तो कोरोना योद्धाओं का पर्व हम लगातार सुबह से मना रहे हैं। इस वक्त मुझे पयोधी ने ज्वाइन किया है लगातार, क्योंकि पयोधी हम लगातार ये सुबह दर्शकों को कह रहे हैं कि अगर फ्रंट लाइन पर कोई है, अगर किसी की वजह से हम ये लड़ाई लड़ पा रहे हैं, जीत पा रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं, तो शायद ये वही वॉरियर्स हैं जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेस भी हैं, पुलिस वाले भी हैं और वो सफाई कर्मी भी हैं, जो कि लगातार ये कम से कम सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम इस जंग को ना केवल लड़ें और जीतें। और आज उनको सम्मान ये सेना कर रही है और इसीलिए उनको सम्मान करने का आज का दिन है और इसी रूप में हम इसे मना भी रहे हैं। कोरोना योद्धाओं को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। आप तस्वीरें देखेंगे, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, यूपी, पंचकुला, हरियाणा, भोपाल, मध्य प्रदेश, बेंगलुरु और कर्नाटक की ये तस्वीरें महज वानगी भर हैं, क्योंकि देश के कोने कोने में जहां पर भी इस पूरे सम्मान का आयोजन किया गया है, सम्मानित करने के लिए बेहद खूबसूरत नजारा, बेहद शानदार तस्वीरें निकल कर आई हैं और एक उत्साह से लबरेज कर देने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि वो सफाई कर्मी, वो स्वास्थ्य कर्मी, वो पुलिस कर्मी जिन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। आपने देखा होगा कई जगहों पर सुरक्षा कर्मियों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर हमला भी किया गया, उन्हें टारगेट भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी वो डटे हुए हैं। और इन्हीं में से जो लोग लगातार दिन रात सड़कों पर उतरकर ड्यूटी कर रहे हैं, उनमें भी आपने देखा सीआरपीएफ के लगभग 70 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो सिर्फ इसी दौरान, क्योंकि वो कई लोगों के ऐसे संपर्क में आए जो शायद कोरोना पॉजिटिव भी थे, लोगों को समझाने के लिए, उन्हें अवेयर करने के लिए, और इसीलिए आज इस दिन को मनाया गया। और जी न्यूज लगातार ये सम्मान जो दिवस हम मना रहे हैं ना, आपके साथ मिलकर, आप अपने घरों में बैठे हैं, आपने लॉकडाउन का पालन किया है, लेकिन जी न्यूज के माध्यम से भी आप इसका एक हिस्सा बने हैं। एक बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। टीम का नेतृत्व कर रहे कर्नल आशुतोष शर्मा मुठभेड़ में शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर, यानी कि 2 बड़ी खबरें हैं। यानी कि सुबह से हम ये कह रहे हैं कि 2 बड़ी खबरें, एक तरफ सेना के जज्बे को, एक तरफ शहादत को हम सलाम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम यहां पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर रहे हैं। सलाम और सम्मान दोनों हैं। और यह जब हम पुष्प वर्षा कर रहे हैं तो हमें ये शक्ल और ये तस्वीर और ये सैल्यूट नहीं भूलना चाहिए। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा, जो ब्रेव ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर 21 RR, कमांडिंग ऑफिसर 21 राष्ट्रीय राइफल्स, जिन्होंने अपना सीना आगे किया, जिन्होंने अपनी गर्दन आगे की, जिन्होंने अपनी जान आगे की और उन कश्मीरीज की और उन आम लोगों की जान बचा ली। लेकिन जो वहां पर 2 टेररिस्ट को मार गिराया, लेकिन एक भी शहरी की जान नहीं जाने दी। ये है उस मानवीय चेहरा, जिस मानवीय चेहरे की तस्वीर आज पूरी दुनिया देख रही है। यानी कि आज हमें नहीं भूलना है और कम से कम पाकिस्तान को तो इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है। पाकिस्तान को तो इस चीज का सबक सिखाया ही जाएगा कि आज आशुतोष शर्मा की ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। आशुतोष शर्मा ही उस पूरी टीम का नेतृत्व कर रहे थे, जिन्होंने अपना सीना, अपनी जान आगे वहां पर हंदवाड़ा में दी और एक भी आदमी को, जिस पत्थरबाजों की, जिस कश्मीर के कई पत्थरबाजों के लिए जो है आर्मी जो है आगे खड़ी हो जाती है, लेकिन उसके बाद खालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जानकारी इस वक्त खालिद देंगे। हंदवाड़ा में सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा था। खालिद, इस वक्त की अपडेट। देखिए, ऑपरेशन को कंक्लूड कर दिया गया है और अभी भी अपर रीच में ज़रूर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी जो पार्थिव शरीर थे, जो कर्नल के या मेजर या लांस नायक जो शहीद हुए हैं इसमें, उनके जो पार्थिव शरीर थे, उनको अभी यहाँ से 21 RR के यूनिट से ले जाकर जो श्रीनगर के 15वीं कोर हेडक्वार्टर्स में लिया जाएगा, जहाँ श्रद्धांजलि उनको दी जाएगी और फिर उन्हें, उनके पार्थिव शरीर को जो है उनके घर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा जो SI इसमें शहीद हुए हैं उसको भी श्रद्धांजलि यहीं हंदवाड़ा में दी जाएगी, जो यहीं के वो रहने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 2 मिलिटेंट्स को जो मार गिराया है वो बताया जा रहे हैं कि वो लश्कर तैयबा से उनका वाबस्ता था और उनमें से एक जो मारा गया है वो पाकिस्तानी मूल का मिलिटेंट था और एक स्थानीय था। लेकिन इसके अलावा इनपुट ये भी है कि जो मिलिटेंट्स यहाँ पर छुपे थे उनमें संख्या जो उनकी बताई गई थी इनपुट में वो 6 थी, यानी 4 कहीं और इन जंगलों में मौजूद हैं, जिनके खिलाफ अभी भी कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अपर रीच में रखा गया है, ताकि उनको भी जल्द से जल्द जो है निकाला जाए और न्यूट्रल जाए। ठीक है, ये सरकार, ये लीडरशिप, और हम ये कह सकते हैं कि इन सब चीजों का जिक्र हम जब भी करते हैं, लेकिन ये शहादत तो व्यर्थ नहीं जाएगी ना। ये आशुतोष वर्मा, शहीद कर्नल आशुतोष वर्मा, कमांडिंग ऑफिसर, जो जान देते हैं आईडी ऑफ इंडिया के लिए कि एक भी व्यक्ति की जान ना जाए, भले उनकी चली जाए, उनकी शहादत तो कम से कम व्यर्थ नहीं जाने देंगे।
बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। और हमारी सेना जिस प्रकार बहादुरी से आतंकवाद से, खासकर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से देश को बचा कर रखा है, आज पूरे विश्व में जब कोरोना की एक तरह से कोरोना के पूरे विश्व युद्ध लड़ रही है, ऐसे समय जो आतंकी और पाकिस्तान से जो घुसपैठ करके आने वाले आतंकी, आज जो 2 आतंकी को मार गिराए, उसमें भी एक आपके पत्रकार अभी जानकारी दे रहे थे, एक पाकिस्तानी था, एक स्थानीय था। तो ये देखिए, पाकिस्तान ऐसे समय भी एक तरह से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को लागू रख रही है। पाकिस्तान कोरोना से खुद अपनी युद्ध नहीं लड़ पा रही है, पूरे विश्व के समर्थन मांग रही है। और लेकिन आतंकवादी गतिविधियों को, क्योंकि सबसे बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान में टेररिज्म है, तो इसलिए इस आतंकवादी घटनाओं को अभी भी अंजाम दे रही है। शर्म आनी चाहिए पूरे विश्व को। ऐसे देश पर मैं बहुत कठिन शब्द प्रयोग करूंगा, थूकना चाहिए। ऐसे समय पूरे विश्व तकलीफ में है, पूरे विश्व कोरोना की महामारी से लड़ाई लड़ रही है, जंग लड़ रही है। खुद पाकिस्तान भी इस जंग को लड़ रही है। इस प्रकार एक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना उस देश की मानसिकता को, हालांकि पाकिस्तान हर तरह से बेनकाब है, पाकिस्तान हर तरह से बेनकाब है। और ये इस ऐसे समय में, इतने सेंसिटिव माहौल में, जब पूरा देश और पूरी दुनिया एक होकर इस कोरोना से जंग लड़ रही है, अगर ऐसे टाइम को भी पाकिस्तान अपनी नापाक साजिश के लिए इस्तेमाल करता है तो वो एक्सपोज ही होता है एक तरह से। कर्नल टिक्कू, सवाल यहां पे ये है कि अब आगे बढ़कर स्ट्रेटेजी क्या? ये वो देश है जो घर में घुसकर मारता है, उसके बाद भी पाकिस्तान कैसे कांपता है ये पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन अब इसका जवाब हमें देना होगा, उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? देखिए ब्योडी जी, मैं आपको पता नहीं यहाँ पर मनिंदर जीत सिंह बिटा जी हैं कि नहीं है, उन्होंने एक सवेरे कमेंट किया था, अपनी टिप्पणी दी थी, मैं उस पर मुझे आपत्ति है और मैं उनको बताना चाहता था। और आपने ये जो सवाल पूछा उसी कमेंट से रिलेटेड है। उन्होंने ये बताया था कि अब इस कोरोना संकट में जो पाकिस्तान गतिविधि कर रहा है भारत के बरखिलाफ कश्मीर के अंदर, अब मौका आया है उसको टेररिस्ट स्टेट अनाउंस करने का, डिक्लेयर करने का, काफ़ी सारी प्रतिबंध लगाने का। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, एक जिहादी स्टेट है और उनका काम है सिर्फ, जैसे कि नरसमन जी ने बताया, उनकी इंडस्ट्री है टेररिज्म, और वो टेररिज्म जो है अपने ईस्ट की तरह वो हमारे देश में बेच रही है। हमने जो कार्रवाई करनी है, हमें कोई विश्व से कोई मतलब नहीं है, विश्व क्या करता है क्या नहीं करता, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिन ताकतों ने, जिन कंट्रीज ने पाकिस्तान को बनाया, वो कंट्रीज पाकिस्तान के बरखिलाफ एक लकीर है उसके बाद नहीं जाएंगे और वो हमारी मदद नहीं करेंगे। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। क्या जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी किसी ने हमारी मदद करी थी? क्या जब बालाकोट में हमने हमला किया तो किसी ने हमारी मदद करी थी? नहीं, हमने खुद अपनी मदद अपनी करी। तो हमने खुद ये, आपने इसका थ्रेशोल्ड अब बढ़ाना पड़ेगा आपको, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है हिंदुस्तान के बरखिलाफ कार्रवाई करना, यहाँ पर खून बहाना। उनके लिए कश्मीरी भी कोई माने नहीं रखते हैं। नहीं तो ऐसा कैसे होता कि कश्मीरी गांव के अंदर चले गए, लोगों को बंदी बनाया और फिर कार्रवाई करी। तो मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान को बहुत एक सीरियस नोट इस चीज का लेना चाहिए कि जब पूरा विश्व पैंडेमिक से, जैसा कि हमने कहा ना कि आप तो बहुत अच्छे से, सर आपने तो सर्व किया, आप तो बहुत अच्छे से इस चीज को जानते हैं। आपने कहा कि जो कमांडिंग ऑफिसर जिसने अपनी शहादत दी है वो बहुत अच्छे से उसकी जो है, उसकी टुकड़ी कैसे, जो इस वक्त खून की जो है प्यासी होगी, उतावली होगी उस दुश्मन की, कि वो जानती है कि बदला कब लेना, और शायद उसकी तो स्ट्रेटजी बना भी ली होगी। खालिद के पास एक बार मैं फिर से चलता हूं। खालिद, ये बात सच है, हम जिसका लगातार जिक्र कर रहे हैं, ये ऑपरेशन तो कल खत्म हो गया होता अगर ऑपरेशन का स्टाइल उस तरीके का होता, हमने कभी मानवाधिकार की परवाह ना की होती और घरों को ऐसे उड़ा दिया होता और ये ना परवाह की होती कि जिसको ढाल बनाया गया हम कश्मीरियों को वो भी उड़ जाए, तो क्या भरोसा। लेकिन नहीं, खुद की शहादत दे दी, आम कश्मीरी बच्चा। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अगर हम बात करें तो ऑपरेशन
पहले दिन ही ख़त्म हो गया होता, लेकिन जिस तरह से ये रिहायशी इलाके में हुआ और जिस तरह से कोलेटरल डैमेज का ख्याल रखा गया और ये ख्याल रखा गया कि कोई आम नागरिक इसके बीच में ना आए और किसी बेगुनाह की जान न चली जाए, उसको देखते हुए जो ये ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन को इस तरह से करना पड़ा कि ताकि आम नागरिक बचे, और इसमें अपनी जान दे दी है उन्होंने। जो 5 लोग यहाँ सुरक्षा बल के शहीद हुए हैं, जिनमें सेना के कमांडिंग ऑफिसर हैं 21 RR के। दरअसल ये इलाका, मैं आपको बताऊं कि ये इलाका जो है बहुत ही टफ टेरेन है और यहाँ पर अक्सर घुसपैठ की कोशिशें रहती है, और हमने पिछले कुछ समय से लगातार देखा है 370 हटने के बाद से यहाँ पर जो लगातार घुसपैठ की कोशिशें हुई है। इन्फिल्ट्रेशन ट्रेडिशनल रूट है, और आज भी ऐसा ही कुछ था कि जो यहाँ से जो ये मिलिटेंट्स जिनका इनपुट था कि वो इन जंगलों में है, वो भी एक नए इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप को रिसीव करने जा रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो उन तक पहुंचते उनको इंटरसेप्ट किया गया और उनके साथ मुठभेड़ हुई। ये साफ इशारा करता है कि कैसे अब भी जो लॉन्चिंग पैड्स में कई सौ संख्या में तादाद मिलिटेंट्स हैं, वो घुसपैठ की फिराक में है, और किस तरह से वो पाकिस्तान जो है सीज फायर वायलेशन की आड़ में उन्हें इस तरफ धकेलने की कोशिश में है। खालिद, ये जानकारी भी साझा कीजिए कि अभी जो हालात हैं, अब जो हालात हैं ग्राउंड जीरो पर, वो क्या हैं, और क्या उसके आसपास के कुछ ऐसे इलाके हैं जिन्हें चिन्हित किया गया हो फॉर सेफर जोन, जहां पर सर्च ऑपरेशन को आगे और अभी बढ़ाया जाए? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि ये इनपुट जो था ये 6 मिलिटेंट्स का था, कि एक ग्रुप है 6 मिलिटेंट्स का, 2 तो मार दिए गए हैं, लेकिन 4 की तलाश अब भी जारी है, और इसलिए इसके अपर रीच को, जो राजवाड़ा फॉरेस्ट है, जो एक ट्रेडिशनल रूट है इन्फिल्ट्रेशन का, उसके अपर रूट्स को पूरी तरह से अब भी कोऑर्डिनेट सर्च में रखा गया है। हालांकि जहां मुठभेड़ हुई वहां पर जो है ऑपरेशन कॉल ऑफ किया गया है, लेकिन कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है अब भी जारी है और तलाश अब भी है, क्योंकि जो इनपुट था कि ये ग्रुप एक नए ग्रुप को कहीं ना कहीं रिसीव करने जा रहा था मिलिटेंट्स के, तो इसलिए आशंका ये भी है कि वो भी यहीं कहीं छुपे हों, इसलिए बड़े पैमाने पे ये ऑपरेशन किया जा रहा है। और हो सकता है आने वाले दिनों में हमें ये खबर मिले कि बड़ी तादाद में जो है मिलिटेंट्स को यहाँ मार गिराया गया, लेकिन वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन पूरे इस इलाके को जो है घेरे में ले लिया गया है, और कोशिश यही है कि जब भी घुसपैठ की कोशिश हो उसको विफल किया जाए, और ऐसा होता आ रहा है, ये देखने को मिला है। जी बिल्कुल, तभी हम कह रहे हैं ना कि अगर ये फोर्सेस जो है पुष्प वर्षा कर सकती हैं तो ये बम वर्षा भी कर सकती हैं, और जो इन्होंने करके दिखाया है। अगर पाकिस्तान ये कोरोना की आड़ में इस नापाक साजिश जिसका जिक्र आपने बेहद किया, कि अगर ये कोरोना की आड़ में नापाक साजिश रच के वो ये सोच रहा है कि दोबारा उसके आकाबिल में घुस जाएंगे या फिर इस तरीके का संज्ञान नहीं लिया जाएगा, तो ये फोर्सेस अपना काम करना बखूबी जानती हैं, घर में घुसकर मारना बखूबी जानती है, भले सर्जिकल 1 हो, सर्जिकल 2 हो, या फिर जिस तरीके से हमने एयर स्ट्राइक किया हो। इस बीच कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करती हुई ये 7 तस्वीरें, दिल्ली की, मुंबई की, लखनऊ की, पंचकुला की, भोपाल की, बेंगलुरु की और लेह की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, जहां पर शिनूक, MI-17 और साथ ही साथ ग्लोब मास्टर लड़ाकू विमान और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट विमान थे वो भी है। मिग हमने देखा कि मिग की फॉर्मेशन नजर आई थी, सुकोई की फॉर्मेशन नजर आई थी, हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं, चेतक नजर आया, और इस बीच ये दिल्ली में एम्स के ऊपर नजर आते हुए जहां पर पुष्प वर्षा लगातार की जा रही है। हमारे साथ विक्रम सिंह भी मौजूद हैं, डॉक्टर DR राय भी मौजूद हैं, GVL तो मौजूद है ही हैं। विक्रम सिंह जी, मैं इससे पहले जिक्र कर रहा था, माफ कीजिएगा क्योंकि आप तो पुलिस में रहे हैं, मैं कह रहा था कि पुलिस के बारे में इससे पहले कहा जाता था कि कोई व्यक्ति किसी को डराना होता था ना, कहते थे पुलिस आ जाएगी, कोई कहता था कि देखिए पुलिस आ गई, या फिर डरा देते थे। लेकिन आज ऐसा कह रहे हैं कि किसी का बर्थडे हो तो पुलिस आ जाएगी, वो केक ले आएगी, किसी का कोई अच्छा काम हो तो पुलिस आ जाएगी, यानी कि ऐसा सल्यूट किया जा रहा है इन कोरोना वॉरियर्स को। और इस वक्त एयरफोर्स बैंड के साथ, इन तस्वीरों के इस आवाज के साथ, फिर उसके बाद DGP साहब आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, DGP साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सामान्यतः पुलिस की छवि वैसी ही है जैसे कि एक आतताई की होती रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन सच्चाई आज सामने आई है देश के और समाज के कि पुलिस कर्मियों ने वो मानवीय चेहरा दिखाया। देखिए, IPS अधिकारी जैसे हम लोग थे, अगर कुछ कर देते हैं वो भी प्रशंसनीय है, लेकिन अगर हमारे पुलिस विमेन, पुलिस के सिपाही और
उस स्तर की अगर हमारे सम्मानित कर्मचारीगण 5-5 परिवारों के खाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, और अगर कोई वृद्ध है, कोई परिवार ऐसा है अकेला है, तो उसकी दवा की व्यवस्था कर रहे हैं, उसके उपचार की व्यवस्था कर रहे हैं, यहां तक कि कंधे पे लाद करके अस्पताल ले जा रहे हैं। मैं सलाम करता हूं अपने पुलिस वुमेन को और पुलिस के कांस्टेबल्स को, जिन्होंने अपने सीमित आर्थिक संसाधनों के उपरांत 5-5 परिवारों को निरंतर भोजन दे रहे हैं। ड्यूटी के बारे में शिकायत नहीं कर रहे हैं, 24 घंटे से लगातार ड्यूटी दे रहे हैं, न छुट्टी मांग रहे हैं, बल्कि कुछ कर्मचारियों की जो शादियां थी, विवाह प्रस्तावित थे, वो उन्होंने मुलतवी करा दिए। इसके अलावा ऐसे भी तमाम दृष्टांत हैं कि परिवार में मृत्यु हो गई, उन मृत्यु को जो सामाजिक अनिवार्यता थी उसको भी पूरा नहीं किया, अपनी ड्यूटी पे पाबंद थे। मैं इस जज्बे को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि ये चुनौती मेरे जीवन काल में ये पहली ऐसी चुनौती है, और पूरे पुलिसकर्मी, पुलिस विमेन, पुलिस के सिपाही और डीजी तक सबने एकजुटता का परिचय देते हुए देश प्रेम और समाज की सेवा के लिए जो संकल्प लिया था, उसकी कसौटी पे पूरी तरह से खरे उतरे हैं। इसलिए उनके जज्बे को सलाम, उनकी वर्दी को सलाम, हरजीत सिंह को सलाम। 9 डॉक्टर और 6 पुलिसकर्मी अब तक शहीद हो चुके हैं। ईश्वर करे कि दोबारा इस पर हमको चर्चा न पड़े कि हमारी शहादत कितनी है, लेकिन जो शहीद हुए हैं उनको सलाम करते हुए मैं यही कहूंगा कि सावधानी बरतें और देश सेवा के, समाज सेवा के नए कीर्तिमान स्थापित करें। और ये तो खैर पूरे देश ने दिखा भी दिया है। पूरा देश जिस संयम के साथ हर एक नियम का पालन कर रहा है, यही कारण है कि इतनी आसानी से ये लॉकडाउन का जो एक्सटेंशन है उसे किया जा रहा है, क्योंकि ये सबका सहयोग है। डॉक्टर डी आर राय, ये तस्वीरें अद्भुत हैं और जोश से लबरेज कर देती हैं, क्योंकि ऐसे स्वास्थ्य कर्मी हैं, ऐसे नर्सेज भी हैं जो इलाज करते करते कोरोना पेशेंट का खुद भी इस संक्रमण की चपेट में आए हैं। मैं आऊंगी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत तस्वीरें, गुवाहाटी की ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और ये गुवाहाटी से जनता भवन की तस्वीरें, जहां पर फॉर्मेशन इस वक्त जो है, सुखोई की फॉर्मेशन इस वक्त हम नजर आ रही थी, खूबसूरत सी फॉर्मेशन। और वो फॉर्मेशन इस वक्त जो है हमने मुंबई में भी देखी थी, यही फॉर्मेशन हमने एम्स के ऊपर भी देखी थी, सुखोई की फॉर्मेशन एंड फिर M17 की फॉर्मेशन भी देखी थी। ये इस वक्त गुवाहाटी से लाइव तस्वीरें आ रही, जहां पर गुवाहाटी के हॉस्पिटल के ऊपर से सुखोई फॉर्मेट करता हुआ कोरोना वॉरियर्स को सम्मान करते हैं। और ये बीच बीच में, क्योंकि फॉर्मेशन के पीछे हेलीकॉप्टर्स भी आते हैं, चेतक भी आता है और तमाम जो है दूसरे हेलीकॉप्टर्स भी आ रहे हैं जो कि पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। डॉक्टर डी आर राय, पेश नहीं किया क्या भी? आवाज मिल पा रही है आपको डॉक्टर डी आर राय? अरे पेश करो ना मेरे को। शायद उनसे हमारा कांटेक्ट फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें गोवा की आप देख लीजिए, ये बेहद खूबसूरत और शानदार तस्वीरें, पुष्प वर्षा की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें अद्भुत हैं, हौसला बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। और इसी के दिल्ली के राजपथ का नजारा भी आपने देखा। और ये जब तस्वीरें सामने आती हैं तो जहन में सिर्फ एक ही बात आती है कि वो शौर्य, वो सेना का शौर्य, सेना का दमखम आज अलग अंदाज में दिखा। आज सेना सम्मानित कर रही है कोरोना वॉरियर्स को, आज अपने तरीके से सम्मान दे रही है। और आप ये देखिए कि जब हौसला बढ़ता है तो किस तरह से, जो नजारा तो आसमान में आप देख ही रहे हैं, लेकिन जो लोग अस्पतालों में काम कर रहे हैं इस वक्त, सफाई कर्मी हैं जो लगातार आपके घरों के बाहर से रोज कचरा उठाकर ले जाते हैं, सड़कों पर वो साफ सफाई रखते हैं, उनके लिए देखिए ना, जो अस्पताल के बाहर खड़े हैं, मतलब क्या उनकी सैलरी होगी, 8-10 हजार रुपए कमाते होंगे। सोसाइटी के बाहर भी, हमारी सोसाइटी के बाहर, अस्पतालों के बाहर देखिए ना, जहां कोरोना मरीज रोज अंदर जाते हैं, वो मास्क पहन के रोज उनके डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो कितने इम्यून है, वो भी सबसे बड़े कोरोना वॉरियर्स है। और सबसे बड़ी बात, हर एक चीज का पालन करना, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि गार्ड्स को भी आपने देखा होगा घर बैठ सकते हैं, घर बैठ सकते हैं और कोई और काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जोश में, उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई। और आज का ये दिन, इसीलिए हम कह रहे हैं, जी न्यूज भी इस दिन को मना रहा है और उन कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है आज का ये दिन, जो लगातार आपकी और हमारी सेवा में डटे हुए हैं और जो अपने घरों पर नहीं जा रहे हैं, कि मतलब 48 घंटे वो लोग सिर्फ इसलिए ड्यूटी देते हैं ताकि आप और हम सुरक्षित रह सकें। और देखिए, ये तस्वीरें बहुत कुछ इसलिए कहती हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से लेके, गृह मंत्री से लेके, राज्य सरकारों से लेके, प्रशासन से लेके, हर कोई आपसे अपील सिर्फ इतनी कर रहा है कि आप नियमों का पालन कीजिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद तो आपको और प्रण ले लेना है कि कुछ भी हो जाए, इस जंग को तो जीतना ही होगा।
तो चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं, क्योंकि ये तस्वीर, मैंने आपको कहा ना कि कोरोना हार जाएगा, कोरोना का ये वक्त बीत जाएगा, लेकिन ये तस्वीरें रहेंगी। क्योंकि आज की तारीख अगर आपने देखी है, अगर आप कहेंगे कि हमने कोरोना देखा था, तो साथ ही साथ याद रखिएगा, आप ये भी कहिएगा कि हमने ये तारीख भी देखी थी जब त्योहार नहीं था, लेकिन हमने एक पर्व मनाया कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने का, और आज उसी पर्व को हम मनाते चले जा रहे हैं इस पूरे 136 करोड़ भारतीयों के साथ। छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.